हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपके इजी लेवल के हैं, कुछ प्रश्नों का लेवल मीडियम है और कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर हार्ड लगाए हैं, ताकि आपका एक कंप्लीट बैलेंस टेस्ट हो सके। तो अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, और प्रश्नों की लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सियाचिन ग्लेशियर। क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए, और ये ध्यान रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। कमेंट आ रहे थे कि क्लास का टाइम कितना है, तो डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? और ये वाला प्रश्न आपका 28 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, ट्रेडमैन के एग्जाम में। तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में है? गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे आपका, गोवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है आपसे, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? और ये वाला प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चंदेलों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ कॉल्ड? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, उपराज्यपाल कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? और जब आपके ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तो एक प्रश्न इसके बाद मैंने आपके लिए होमवर्क का रखा है, उसको भी ज़रूर होमवर्क लेकर जाना है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं आपके सामने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? सबसे आसान प्रश्न है ये वाला, प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द सेंसस इज डन इन इंडिया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 10 वर्ष। भारत में 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न वेरी वेरी इजी। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये ध्यान रखिएगा।
और इन्होंने श्याम किशन मिशन की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने, लुई पास्चर ने किसकी खोज की है? हु वाज द डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर? तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो की टीके की खोज की है जॉन ई साल्क। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंसर देंगे। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमिक गैस? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, N2O। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करेंगे। और आपका कोई फ्रेंड अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लीवर। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? शायद सबसे आसान प्रश्न होगा आज का। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड श्रीनगर? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर सिकंदर लोदी? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है अशोक, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ब्राह्मणी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी? तो क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ताप्ती नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, चरक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, चरक जो है पहले पूछा जाता है एग्जाम में, चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में थे। और यह एक राज्य वैद्य है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? यह एक चिकित्सक थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? विच मिनरल्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम, चूना पत्थर, संगमरमर या फिर एस्बेस्टस? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? आसान प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन आप आसानी से आंसर कर देंगे। केरल, तमिलनाडु, असम, मिजोरम? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टी प्लांटेशंस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज अकबर बोर्न? आगरा, अमरकोट, दिल्ली, लाहौर? जल्दी से बताइएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अमरकोट, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पनीर बनाने में किस एक किण्वक का प्रयोग होता है? लो जी, इसका आंसर देंगे। प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूँ हार्ड है ना, मीडियम से हार्ड लेवल का आपका प्रश्न है। आंसर सभी का सही आना चाहिए। विच वन फर्मेंटर इज यूज टू मेक चीज? फर्मेंटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन नामक किण्वक का प्रयोग किया जाता है। क्या सभी का आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, एपीकल्चर किससे संबंधित अध्ययन है? व्हाट इज एपीकल्चर रिलेटेड टू?
मछली, रेशम कीट, मधुमक्खी, पक्षियों से। तो एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खियों से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन नंबर 21 है जी आपके सामने। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालन, संवहन, विकिरण या फिर विकिरण और संवहन। मेटल्स आर हीटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन ए होगा, कंडक्टिंग यानी कि चालन। और अगर बोले आपका वायुमंडल किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल जो है यह संवहन द्वारा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या पारे का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मर्क्यूरी और? कैलामाइन, बॉक्साइड, सिनेबार या फिर पिंच ब्लेड। पारे का अयस्क बताना है आपको, पारे का और बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सिनेबार। आंसर मैच करते जाइएगा। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। फ्यूज का तार बना होता है तांबा और लोहा, तांबा और सीसा, तांबा और टीन या फिर तांबा और जिंक। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? आंसर दीजिएगा। प्रश्न पहले करवा चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 25 है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? विच मेटल इज यूज्ड इन एन अकोमुलेटर बैटरी? तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता। तो ध्यान रखिएगा, संचायक बैटरी में सीसा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? ऑप्शन है आपके सामने, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना या फिर कोयले का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? और देखिएगा, इसको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि मान लो कोई पदार्थ अगर किसी चीज में चेंज हो गया तो वो दोबारा वापस उसी फॉर्म में नहीं बन सकता। बस ये ध्यान रखिएगा, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। एक नया पदार्थ बन जाता है, वो दोबारा से वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। तो देखो, अगर लोहे में जंग लग गया तो जंग लगा लोहा दोबारा से उसी लोहे में नहीं बन सकता, उसको हम पेंट करके ही ठीक करते हैं। दूध से दही बनना, तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे, पानी का भाप में बदलना, तो भाप से दोबारा पानी बन सकता है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। 1931 में हुए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसिडाइड ओवर द कराची सेशन हेल्ड इन 1931? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर अबुल कलाम आजाद? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका, वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? और आपके एग्जाम में पहले पूछा गया था, निम्न में से कौन अध्यादेश जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और ये कौन सा अधिकार है आपको ये बताना है, प्रशासनिक, न्यायी, विधायी या फिर व्यक्तित्व?
तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का एक विधायिक अधिकार है, लेजिस्लेटिव अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? बताइएगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करेंसी इज नॉट नेम एज रूपी? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, और इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, उसको लेकर जाना है। पहले इस प्रश्न का आंसर देंगे, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 17, 22, 18, 19। तो भारतीय रेलवे में टोटल 17 जोन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, आज का स्कोर आपका कितना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट? निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर प्लूटो? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर सभी को कमेंट करना है सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और देखिएगा कल संडे है, कल आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा, तो उसके लिए सभी को तैयार रहना है सुबह 10 बजे। ओके, अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, आपका इन 30 प्रश्नों में स्कोर कितना हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।